आज के इस जायजे में एक ऐसी गहरी और जज्बाती कहानी पर बात होगी जो खानदानी रिश्तों की रवायती सोच को बिल्कुल बदल कर रख देती है। ये कहानी है एक ससुर और बहू की, जिन्होंने माशरे की परवाह किए बगैर खालिस एतमाद और सच्चे सहारे की बुनियाद पर अपने रिश्ते को एक बिल्कुल नई पहचान दी। तो आइए इस मुतासिरकुन सफ़र को तफसील से समझते हैं। इस कहानी की बुनियाद एक बेहद खूबसूरत ख्याल पर रखी गई है, और वो ये कि ज़िंदगी में अकेलापन वाकई बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर कोई सच्चा साथी पास हो तो वो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। ये महज चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि ये इस पूरी कहानी की रूह है। ये बताता है कि तन्हाई के अंधेरे को कैसे एक सच्चे सहारे की रोशनी से दूर किया जा सकता है। एक नई शुरुआत। अब इन दो किरदारों पर गौर करना काफी दिलचस्प होगा। एक तरफ 29 साला सुनीता है, जो गांव की नई बहू तो है, लेकिन उसका रहन सहन बिल्कुल शहरों जैसा है। और दूसरी तरफ है बाबूजी, 58 साल के एक मेहनती और मजबूत किसान, जो पिछले 10 सालों से बेवा होने की वजह से अकेली जिंदगी गुजार रहे हैं। मौशरती रिवायात को देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान एक फासला या एक रिवायती हिचकिचाहट होनी चाहिए थी, लेकिन हक़ाइक़ बताते हैं कि ये खलीज कैसे मिटी। और ये वो जुमला है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, मैं हूं ना। ये अल्फाज पहली बार तब अदा हुए जब शादी के महज 3 माह बाद सुनीता का शौहर अमित नौकरी के सिलसिले में मुंबई चला गया। मॉनसून की बारिश हो रही थी। रात के 10 बजे सुनीता किचन में अकेली चाय बना रही थी और बाबूजी ने उसकी परेशानी को भांपते हुए बस इतना कहा, अगर कोई जरूरत हो तो बताना, मैं हूं ना। ये कोई वक्ती तसल्ली नहीं थी, बल्कि एक मुस्तकिल सहारे का वादा था। एतमाद और सहारे की बुनियाद। ये बात इंतहाई अहम है कि ये बुनियाद कोई एक दिन में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों से उस्तवार हुई, जैसे शाम को साथ बैठकर चाय पीना और पुरानी कहानियां सुनना, या फिर जब सुनीता दूध भुलोने में थक जाती तो बाबूजी का आगे बढ़कर उसकी मदद करना। इन्हीं छोटी छोटी बातों ने उनके दरमियान एक रिवायती ससुर और बहू के बजाय एक बाप और बेटी का खूबसूरत रिश्ता कायम कर दिया। मुश्किल वक्त में साथ। वक्त का ये पैमाना वाकई हैरान कुन है। ज़रा इस टाइमलाइन पे नज़र डालें। पहले उम्मत शादी के सिर्फ 3 माह बाद मुंबई चला जाता है, फिर खबर आती है कि वो पूरे 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और फिर बच्चे की पैदाइश के भी 6 माह बाद उसकी वापसी होती है। ये सालों पर मुहित वो तवील वक्त था जिसमें बाबूजी और सुनीता ने अकेलेपन का डटकर मुकाबला किया और हर कदम पर एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। जाहिर है, जब घर में सिर्फ एक नौजवान बहू और ससुर हों और शौहर सालों के लिए मुल्क से बाहर हो, तो गाँव में चहमेगोइयाँ शुरू होना एक आम सी बात है। लेकिन बाबूजी ने इन बातों का साया भी सुनीता पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने हमेशा सुनीता को बेपनाह इज्जत दी, और एक दिन बाजार से लौटकर वो सुनीता के लिए एक खूबसूरत हार ले आए, ये कहकर कि उसकी माँ ने बताया था कि उसे ऐसे हार पसंद हैं। ये खालिस नियत और शफकत का ऐसा इजहार था जिसने हर किस्म की अफवाहों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और जब उम्मत के पूरे 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की खबर सुनकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगी, तो चांदनी रात में बाबूजी ने फिर वही तसल्ली बख्श अल्फाज दोहराए, रो मत, जिंदगी में जिम्मेदारियां आती रहती हैं, लेकिन तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। ये अल्फाज उस वक्त सुनीता के लिए हिम्मत और हौसले का सबसे बड़ा जरिया बन गए। नई खुशी की आमद। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, यानी सुनीता के यहाँ बच्चे की मुतवक्का पैदाइश। इस पूरे अरसे के दौरान बाबूजी ने वाकई एक सच्चे सरपरस्त का किरदार अदा किया। वक्त पर खाना और दवाइयाँ देना, मंदिर के हुजूम में पूरी हिफाजत करना, रात को किसी भी हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र साथ वाले कमरे में सोना, और जब पूरे गांव की बिजली चली गई तो लालटेन जलाकर पुरानी कहानियां सुनाना। बाबूजी ने वाकई हर वो काम किया जो एक शफीक बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है। और फिर अचानक वो रात आ ही गई। दर्द ज़य शुरू हो चुका था, वक्त बहुत कम था और सूरत हाल बिल्कुल हंगामी थी। बाबूजी ने एक लम्हे की भी देर नहीं की, फौरन सुनीता को रात के अंधेरे में अस्पताल लेकर गए और पूरे रास्ते उसे मुसलसल हौसला देते रहे। ये मुस्तैदी वाकई काबिल सिताइश थी। और आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। जब डॉक्टर ने पहली बार नन्हे आरू को बाबूजी की गोद में दिया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भराई हुई आवाज में बस इतना कहा, मेरा पोता, घर की नई खुशी। ये वो जज्बाती लम्हा था जहां तमाम कुर्बानियां, सब्र और तन्हाई एक मुकम्मल और सच्ची खुशी में तब्दील हो गए। रिश्तों की असली ताकत। जब आरो 6 महीने का हुआ तब उम्मत ऑस्ट्रेलिया से वापस आया। इसके जज्बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने बाबूजी का हाथ पकड़कर कहा, आपने जो किया वो हर बाप नहीं कर सकता। ये इतराफ इस बात का वाज़े सबूत था
कि बाबूजी की शफकत और उनका ये बेलोस किरदार किस कदर अजीम और गैर मामूली था। आज की बात करें तो वो नन्ना आरू अब 4 साल का हो चुका है। उम्मत आज भी अपने काम के सिलसिले में सफ़र पर रहता है और दूसरे शहर में मुकीम है, लेकिन इस घर में अब कोई उदासी या अकेलापन नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबूजी आज भी वही हैं, इसी मजबूती के साथ, और वो घर आज भी खुशियों से उसी तरह महक रहा है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये निकलकर सामने आता है कि एक सच्चे खानदान की असल तारीफ क्या है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि ये गैर मुतज़लज़िल एतमाद, इज्जत और मुश्किल वक्त में उस जज्बाती सहारे से बनते हैं जो एक दूसरे को दिया जाता है। बाबूजी और सुनीता की कहानी ने बिल्कुल यही साबित किया है। और इसके साथ ही हमारा ये जायज़ा इख्तिताम पजीर होता है। ये तमाम तर मालूमात एक इंतहाई अहम सवाल छोड़कर जाती हैं। क्या चीज़ वाकई एक ख़ानदान को बनाती है? और किस तरह खालिस एतमाद और इज्जत तन्हाई के कठिन एहसास को ज़िंदगी भर के सहारे में बदल सकते हैं? ये यकीनन एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। इस जायज़े में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।